जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं अपने दर्शक और श्रोताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न पूछ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जवाब कहेंगे तो मैं निर्णय लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की जमात बन गई, एक गुंडों का गैंग बन गया है? क्योंकि बचपन से जिस भारतीय जनसंघ को मैंने देखा है, अटल जी के जमाने में जिस भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा है कि संस्कारवान लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे लोग होते थे जो समाज के अंदर आदर्श स्थापित करना चाहते थे। नानाजी देशमुख जैसे लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे। पिछले 10 साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रूपांतर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी बन गई है, बल्कि मोदी जी का चेहरा सबसे सामने आ गया है, तो मोदी जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 साल के अंदर रूपांतर हुआ है, ये समाज के लिए कितना हितकारी है और ये राष्ट्र के लिए कितना हितकारी है। हम बुजुर्ग लोग आज अपने बच्चों को समझाते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को समझाते हैं कि गुंडागर्दी की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए, अच्छे संस्कारों का प्रदर्शन करना चाहिए। ये हमारे सनातनी संस्कार, हिंदुस्तान भारतवर्ष की हमारी जो परंपराएं हैं, उसमें इस प्रकार के अपशब्द, अभद्र भाषा और धमकी के शब्दों का कोई स्थान नहीं है। जब हम बच्चे थे तो हमारे पितामह, हमारे माता पिता हमको समझाते थे कि संस्कारवान बनो और समाज को सुखी रखने का प्रयास करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भय रहित समाज की संरचना करो, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया था और हम अपने अगली पीढ़ी को समझाने का प्रयास करते रहे हैं। देश के लोग, समाज के लोग, राजनीतिक दलों को, फिल्म कलाकारों को, समाज में जिनका प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार के शब्दों को इनके मुंह से सुनते हैं, उसी प्रकार के संस्कार उनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब चाहे मोदी जी को आदर्श माने या राहुल गांधी को माने या स्टालिन को माने, अरविंद केजरीवाल को माने, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो उनसे प्रभावित होते हैं और समाज भी उस प्रकार का बन जाता है। जैसे ये बड़े बड़े नेता, फिल्म कलाकार और सेलिब्रिटीज व्यवहार समाज के अंदर करते हैं, वैसा ही समाज बन जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फिल्म कलाकार, आज जो फिल्म के अंदर गिरावट आई है, पहले फिल्में बनती थी, मदर इंडिया जैसी फिल्में बनती थी, गाने भी होते थे, बड़े अच्छे गाने होते थे जिनका कोई मतलब होता था। लेकिन चलिए, आप कहेंगे कि साहब पुरानी पीढ़ी का आदमी हो तो इस तरह की मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। नई पीढ़ी को तो यही गाने अच्छे लगते हैं जो आज, और जिनके अंदर कोई शब्दार्थ नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है। लेकिन चलिए ठीक है, ये नई जनरेशन की पसंद है, हमारी जनरेशन की पसंद वो थी। लेकिन जमींदारों के खिलाफ, पैसे वालों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, गरीबों के शोषण के खिलाफ जिस प्रकार की फिल्में बना करती थी, दोस्ती पिक्चर बचपन में मैंने देखी थी, एक अंधा और एक लंगड़ा आपस में मित्रता करते हैं और उनकी एक अविस्मरणीय मित्रता होती है जो समाज के लिए, तो समाज के लिए आदर्श स्थापित करने का प्रयास बड़े बड़े नेता भी करते थे और फिल्म कलाकार भी करते थे। अब अवनति हो रही है। अच्छा, ये अवनति पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है, आपने भी नोट किया होगा, बहुत ज्यादा हो रही है। भाई ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। जैसे मैं बीएचयू में पढ़ता था, तो बीएचयू में एक छात्र नेता थे, वो हमेशा जब भी कोई राजनीतिक भाषण देते थे, उसकी शुरुआत यहां से करते थे। वो कहते थे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी जब दो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक प्रकार से अखाड़े के दो पहलवान की तरह चुनाव लड़ते हैं। मतलब ये कि जब कुश्ती लड़ने जाते हैं, उसके पहले हाथ मिलाते हैं, जब मैदान में, रिंग में उतरते हैं, अखाड़े में उतरते हैं,
अपने दांवपेच दिखाते हैं। दे वॉन्ट टू विन, बोथ वॉन्ट टू विन, और एक जीतता है एक हारता है, लेकिन उसके बाद मित्र भाव में अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, दूसरा क्यों जीता इसका विश्लेषण करते हैं, और मित्र भाव से हाथ मिलाकर अखाड़े के बाहर जाकर साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और भाई भाई की तरह रहते हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता दुश्मनी में बदल जाए, न ये समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, न किसी पार्टी के लिए अच्छा है। अच्छा, जब हम लोग बचपन में शैतानी करते थे तो हमारे बुजुर्ग हमको डांटते थे, अधिकार से हमको पीटते थे, और हमें आज याद आता है, हमें अच्छा लगता है कि अगर उन्होंने हमें उद्दंडता से न रोका होता, और बचपन में जो हम शैतानियां क्या करते थे, अगर हमको रास्ता न दिखाया होता तो शायद हम भी गलत रास्ते पे चले गए होते। हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, जो हमारे गुरुजनों ने हमारे साथ किया, हम उनको प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गली गली गाड़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। मतलब यह है कि गुरु जो है, या जो पिता है, या जो भी बुजुर्ग है, या जो भी समाज का शुभ चिंतक है, जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व जिसका है, वो बच्चों को, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, वो उन्हें कुम्हार जैसे एक घड़े को आकार देता है, वैसे ही वो अपनी अगली जनरेशन को आकार देते हैं। तो गुरु कुम्हार है, कुम्हार गुरु जो है कुम्हार की तरह है, और शिष्य जो है वो कुंभ की तरह है, घड़े की तरह है। गड़ी गड़ी गाड़े खोट, वो धीरे धीरे उस घड़े में से जो गुलाई है उसके खोट को निकालता है। अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट, इसका मतलब अंदर हाथ इसलिए लगाता है कि घड़ा टूट न जाए, और बाहर से चोट मारता है जिससे आकार सही बने। यही बुजुर्गों का, सेलिब्रिटीज का, और जिनको समाज आदर्श के रूप में देखता है, उनका कर्तव्य है। अब देखिए गिरावट, देखिए आप समाज के अंदर जो गिरावट भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों का समूह बन गई? एक मंत्री जी हैं पंजाब के, जो पहले कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ग्रैंडफादर मुख्यमंत्री थे, उनकी शहादत हुई थी, उन्हें आतंकवादियों ने मारा था, रवनीत सिंह बिट्टू। अभी इलेक्शन के कुछ महीने पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स में आने के लिए वो कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, सब पे अनाप शनाप बोलने लगे। तो जिन सामाजिक मूल्यों की मैंने बात की, उन्होंने उनका भी उल्लंघन किया, उनको भी अनदेखा किया, और राहुल गांधी को आतंकवादी कह दिया, उनके खिलाफ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की, जो अकल्पनीय है मेरे जैसे एक बुजुर्ग आदमी के लिए, एक गुरु के लिए, कि वो अगले अपने पितामह को क्या जवाब देंगे। और जो 6 महीने पहले तक कांग्रेस के अंदर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और राहुल गांधी के साथी कंधे से कंधे मिला के चला करते थे, क्या वो उस टेररिस्ट गैंग के सदस्य थे जिसको आप टेररिस्ट, राहुल गांधी को टेररिस्ट कह रहे हैं? और अब आप मोदी जी के गुड बुक्स में आने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद ने भी बोला, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला। खैर कुछ लोगों ने नहीं भी बोला, अशोक चव्हाण जैसे लोग, कांग्रेस छोड़ी उन्होंने जरूर, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, छोड़ा उन्होंने, उनकी कुछ मजबूरियां थी, उन पे कुछ आरोप थे, समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पे कुछ नहीं बोला। हेमंत विश्व शर्मा है, उन्होंने काफी अनाप शनाप बोला, पता नहीं बिस्किट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पिद्दी और क्या क्या बोला। तो ये लोग आदर्श क्या स्थापित करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को सिखाना क्या चाहते हैं? एक महाराष्ट्र के नेता हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी की जीप न केवल काट लेनी चाहिए बल्कि उसको जला देना चाहिए। और ये बात आप कह रहे हैं देश के लीडर ऑपोजिशन के लिए, जो अखाड़े के पहलवान हैं। जैसे मैंने आपसे उदाहरण लिया
जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले भी, ठीक है, एक कुश्ती है, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, दुश्मनी तो नहीं है ना। तो इस प्रकार की धमकी पूर्ण व्यवहार और खुलेआम किसी को मारने की धमकी देना। एक सरदार जी थे जो कांग्रेस के मुख्यालय के सामने जब उन्होंने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का हम वही हाल करेंगे जो इनके पिताजी का कर दिया और इनकी दादी का कर दिया। मतलब खुलेआम धमकी और मारने की धमकी, हिंसात्मक धमकी, और कानूनी प्रावधान मेरे ख्याल से है जिसमें यह दंडनीय अपराध है। लेकिन दंड देने की बात तो दूर, सब चुप्पे साधे हुए बैठे हैं। जब माननीय अमित शाह जी से पूछा एक पत्रकार ने कि साहब ये जो धमकी दी गई है राहुल गांधी के, इसके बारे में आपको क्या कहना है, उन्होंने डांट के उसको चुप करा दिया। जबकि देश के गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, जिनको हमने चुन के बिठाया है, उनका ये कर्तव्य है कि समाज के अंदर जो सामाजिक मूल्य हैं हमारे, जो हमारी सनातनी परंपरा है, उसका निर्वहन होता रहे और इस प्रकार से गिरावट ना आए कि समाज के अंदर एक दूसरे को धमकी देना एक सामाजिक व्यवहार बन जाए और उस पर बुरा मानना ही लोग छोड़ दें और कौन किसको कब मार दे। बिल्कुल अराजकता की स्थिति और देश को बर्बाद करने की स्थिति, जिसका विरोध हम लोग करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कोई कहता है गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, कोई कहता है नस्ल खत्म कर देंगे, कोई कहता है महाराष्ट्र के नेता हैं कोंकण एरिया के, रत्नागिरी के आसपास के, वो कहते हैं हम उनके इबादत घर में घुस के उनको मारेंगे, और कुछ होता नहीं। तो हमारा देश जो इतनी विशाल परंपराएं, हमारी महान परंपराएं हैं, वो क्या उन देशों जैसा हो रहा है जो उद्दंड देश हैं, जिनको पूरा विश्व शक की निगाह से देखता है, एक आतंकवादी देश की तरह देखता है? तो ये तो बहुत बुरा दिन हम जैसे लोगों के लिए है, जिन्होंने हम भारतवर्ष को हमेशा एक विश्व का सबसे प्यारा देश देखा है। तो ये गिरावट अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकेगी, कल इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा, वो ही यही करेगा, तो समाज के लिए तो बड़ा अहितकारी होगा। तो हम जैसे बुजुर्ग लोग जो शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, पैसे के मामले भी कमजोर हैं, और ना हमारे पास गुंडे बदमाश है, ना हमारे पास बंदूक पिस्तौलें हैं, तो हम लोग जैसे लोग तो मार दिए जाएंगे। जब राहुल गांधी को धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो हम लोगों को कौन बचाएगा? हमें अपनी चिंता नहीं है, चलिए उम्र हो गई है, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी भी इसी भय में जिएगी। हमारी बेटियां कैसे जिएंगी, हमारे देश के बच्चे अपने घर से कैसे बाहर निकलेंगे? तो ये जो आतंक का माहौल बनाया जा रहा है और इस पे कोई रोक नहीं लग रही है, सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय तो है। और इसीलिए मैं आपसे चिंता अपनी शेयर करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों का समूह बनती जा रही है? मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, ना मैं कुछ कमेंट कर रहा हूं, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं। जब आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि क्या सही में गुंडों का समूह बन गया है या भी और अवनति और गिरावट होने की संभावना है। लेकिन मैं चिंतित हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।